जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जैसे नया साल आता है तो हम सभी को ये बोलते हैं, भाई आपको नए साल की बधाई हो। उम्मीद करते हैं, आपका कामना करते हैं कि आपका नया आने वाला साल जो है वो बहुत ही मंगलमय रहे। अब ऐसे ही हम लोग इंग्लिश में जब बोलते तो हम बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। भले ही सामने वाले का साल कितना ही बुरा हो या उसका समय कितना ही बुरा चल रहा हो, पर हम कामना करते हैं कि भाई अच्छा जाए। मतलब हम कोशिश करते हैं अच्छा बोलने की, बेसिक सी बात ये है। लेकिन ऐसा लगता है कुछ आने वाले समय में दीपावली के साथ दीपावली ज्ञान शब्द भी जुड़ जाएगा। मतलब जिस तरीके से हमने देखा है कि वोक पीपल जो रहते हैं, जो जाग चुके लोग रहते हैं, जो अवेक पीपल रहते हैं, जो अवेयर लोग रहते हैं, वो सभी दीपावली को लेकर ज्ञान देते रहते हैं कि भाई देखिए दीपावली पर ये हो रहा है, दीपावली पर वो हो रहा है, होली पर ये हो रहा है, होली पर वो हो रहा है। मतलब इनको देख के एक बार को मन में आता है कि यार ये लोग इतने ज्ञानी लोग हैं, ये लोग के ज्ञान का जो प्रकाश है, जो एनलाइटमेंट है उनका, वो ईद पे क्यों नहीं होता। जब लाखों करोड़ों जानवर जो होते हैं वो ईद के दिन कुर्बानी दे दिए जाते हैं, तब इन लोगों का वो जानवर प्रेम, वो पशु प्रेम कहाँ जाता है। और चलिए हम तो बोलते हैं त्योहारों को छोड़ दीजिए। जैसा कि सदगुरु जग्गी वासुदेव जी ने बताया कि रोज़ाना की ज़िंदगी में ही कितने सारे मिलियंस ऑफ जानवरों को काट दिया जाता है सिर्फ आपका कबाब को स्वादिष्ट बनाने के लिए, तब इन लोगों का ज्ञान कहाँ चला जाता है। खैर ये सब चीज़ें समझ से परे हैं। ये वही लोग हैं जो दीपावली में दिल्ली में पटाखे बैन होने के बाद भी पराली के लेकर कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन अनिल कपूर के जो सुपुत्र हैं उन्होंने भी इसको लेकर एक ज्ञान दिया। हालांकि बाद में वो ज्ञान उनको इतना महंगा पड़ गया कि उनको अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। लेकिन उनका ट्वीट जो है उसके स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर मौजूद हैं, तो हम जरा देखते हैं कि उन भाई साहब ने क्या कुछ कहा था और किस प्रकार से पब्लिक ने उनको रिस्पॉन्स दिया। जब पूरा देश गुरुवार 4 नवंबर की रात दीपावली मनाने में जुटा था, उसी वक्त अभिनेता हर्षवर्धन कपूर ने ट्वीट पर पटाखों पर ज्ञान दे दिया। यूजर्स ने इसका जवाब में उनके पिता अनिल कपूर की आतिशबाजी तक याद दिला दी। आखिर में हर्षवर्धन ने अपना ट्वीट ही डिलीट कर दिया। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर के बच्चों ने खुद को लिबरल दिखाने के लिए हिंदुओं को उपदेश देने का काम किया हो। हर्षवर्धन की बहन सोनम और रिया कपूर भी ऐसा काम कर चुकी हैं। हर्षवर्धन ने ट्वीट करके कहा था कि लोग अभी भी हर जगह पर पटाखे फोड़ रहे हैं, मेरे पालतू जानवर डरे हुए हैं। ये सभी के लिए असुविधाजनक है और पर्यावरण के लिए भी बेहद खराब है। यही वजह है कि मैं कभी सांस्कृतिक तौर पर बंधा नहीं रहा। कभी कभी सामान्य समझदारी दिखाने की भी ज़रूरत पड़ती है। ये इन्होंने ट्वीट किया था 9:40 पे, जबकि आपको बता दूं कि कई सारे राज्यों में ये चीज़ कही गई है कि भैया आप 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकते थे, लेकिन भाई साहब को 9:40 पे समस्या हो गई। दीपावली की रात हर्षवर्धन का ये रवैया नेटिजन्स को कुछ खास अच्छा लगा नहीं। सोशल मीडिया यूजर्स ने अभिनेता और उनके परिवार के दोहरे मापदंडों की पोल खोल के रख दी। ट्विटर यूजर्स द स्किन डॉक्टर ने 2016 की एक तस्वीर साझा की जिसमें कि अनिल कपूर को पटाखे जलाते हुए देखा जा सकता है। उस तस्वीर के बैकग्राउंड में देखा जा सकता है कि हर्ष और उनकी बहन सोनम कपूर अपने पिता को पटाखे जलाते हुए देख रहे हैं। ट्विटर यूजर ने सवाल किया कि 2016 की दीपावली, भाई क्या आप सोनम के बाई और हैं और अपने पिताजी को पटाखे फोड़ने से आपने रोक क्यों नहीं रहे, या आपका कॉमन सेंस हाल ही में जागा है। एक अन्य ट्विटर यूजर ने प्राइवेट जेट में सफर कर रहे हर्षवर्धन कपूर की एक तस्वीर साझा की और बताया कि कैसे अभिनेता ने कार्बन उत्सर्जन की परवाह नहीं करी। मतलब हैप्पी दीपावली नाम से ये ट्विटर एंगल है। ये लिखते हैं कि अंग्रेजी द भारतीय अभिजात वर्ग दिवाली मतलब पटाखे का एक दिन की आलोचना करना बहुत पसंद करता है, लेकिन बाकी के पूरे साल कार्बन फुटप्रिंट्स का ढेर लगाता है। आपकी पश्चिमी जीवन शैली का कार्बन फुटप्रिंट दिवाली मनाने वाले व्यक्ति की औसत से 1000 गुना ज़्यादा है। यहाँ प्राइवेट जेट में आपके पिता अनिल कपूर की एक तस्वीर भी साफ तौर पर मौजूद है। वहीं एक दूसरे यूज़र जो कश्मीरी गाय नाम से इनका ट्विटर हैंडल है, इन्होंने अनिल कपूर की दिवाली मनाते हुए तस्वीरें शेयर करके हर्षवर्धन के बयान और उनके दोहरे रवैये को उजागर कर दिया। वहीं एक और मोहित गुलाटी नाम के यूज़र ने लिखा कि अनिल कपूर का कुत्ता सांस नहीं ले पा रहा था, जैकी श्रॉफ को जाकर अपने पूरे परिवार को संतुष्ट करना पड़ गया। भाई मतलब बीजेपी नेता रोहित चहल ने भी इसको लेकर उनकी बहन की शादी में आतिशबाजी और पटाखों की याद दिलाई। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया कि डियर हर्ष कपूर जी, आई एम श्योर दीज क्रैकर्स ऑन योर सिस्टर वेडिंग वर इको फ्रेंडली, imported from states, and all birds and dogs in your home and neighborhood were supplied with AirPods well before the event। मतलब आप समझिए इस चीज़ को लेकर। इसी को लेकर एक गणेश एकात करके एक यूज़र है, ये गाटोंडे, इन्होंने लिखा कि एनिमल्स वर नॉट मेंट टू बी केप्ट इन अ हाउस एज पेट्स थ्रू दो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ह्यूमंस हैव domesticated them and got them into the house, so technically you have made your pet a prisoner cause of cultural presets। ये जो ये पालतू जानवरों के बारे में बोल रहे थे उसके ऊपर से उन्होंने बोला था। सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचनाओं के बाद हर्षवर्धन ने अपने ट्वीट का बचाव करते हुए दावा किया कि उनके पिता की आतिशबाजी वाली तस्वीर 5 साल पुरानी है। इस साल उन्होंने आतिशबाजी नहीं करी। हालांकि बाद में अभिनेता ने अपने दोनों ही ट्वीट्स को डिलीट कर दिया। दिवाली हिंदू समुदाय के लिए साल में एक बार मनाया जाने वाला उत्सव है, जहां लोग भगवान राम की अयोध्या वापसी का जश्न मनाने के लिए शाम को पटाखे जलाते हैं। वहीं कई तस्वीरें, संगठन और अदालतें हिंदू त्योहारों के खिलाफ लगातार टारगेटेड अटैक कर रही हैं।
इसमें वायु प्रदूषण के पीछे का कारण बता रही हैं। हालांकि कम से कम ये दावे रिसर्च पर आधारित नहीं है और ना ही सही है। साल भर औद्योगिक प्रदूषण, पराली जलाने और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक है। वहीं कुछ बॉलीवुड सेलेब्स और कुछ धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ता हर साल दिवाली समारोह को वायु प्रदूषण के समय योगदानकर्ता के रूप में चित्रित करते हुए प्रयास करते हैं। बाकी सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करने वाली उनकी चुनिंदा चिंता केवल हिंदू त्योहारों को ही बदनाम करती है। उल्लेखनीय है कि 2016 में IIT कानपुर के एक शोध में पाया गया था कि दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता में पटाखों का अधिक योगदान नहीं है। उक्त स्टडी के मुताबिक कंस्ट्रक्शन साइट की धूल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदारी थी। इसके बाद गाड़ियों का प्रदूषण, खराब बुनियादी ढांचा और सबसे बड़ा कारण पराली जलाना था। हालांकि इस जुलाई में पटाखों के खिलाफ प्रतिबंध के NGT के आदेश के खिलाफ एक याचिका में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए अध्ययन को खारिज कर दिया था कि उन्हें यह तय करने के लिए IIT कानपुर की आवश्यकता नहीं है कि भाई पटाखों से प्रदूषण होता है या नहीं होता है। मतलब आपको समझना पड़ेगी कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि हर साल कुछ लोग ज्ञान देने के लिए ऐसे आ जाते हैं और बाद में उस ज्ञान का उनके ऊपर भारी असर भी पड़ता है। आप लोगों का कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।